अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक महिला ने दो सगे भाइयों के साथ शादी कर ली। बहुविवाह का मामला, पॉलीगैमी का मामला। अखबारों में, सोशल मीडिया में ये मुद्दा छाया रहा। क्या भारत में अभी भी पॉलीगैमी, बहुविवाह जिंदा है? अभी भी क्या जायज है? जी नहीं। भारतीय न्याय संहिता के तहत और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ये नाजायज है, ये अपराध है। फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? आखिर उन्हें रोका क्यों नहीं गया? देखिए, ये मुद्दा अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। शेड्यूल ट्राइब, हट्टी नामक जनजाति के ये लोग हैं और जनजातियों को आर्टिकल 342 संविधान के अनुसार कुछ विशेष प्रावधान वहां पे दिए जाते हैं, जो कि उनके कस्टम्स को, उनकी प्रथाओं को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। कस्टम्स का मतलब कुछ ऐसे रूल बन जाते हैं समाज में जो काफी समय से चले आ रहे होते हैं और वो मान्यता प्राप्त होते हैं, लोग उनको मानते हैं, तो धीरे धीरे वो कानून की पावर हासिल कर लेते हैं। भले ही उनका प्रावधान या उनके संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में या कह सकते हैं आप भारत के कानून में कुछ न लिखा गया हो, तब भी उनको मान्यता मिलती है। अभी आप उत्तराखंड में देख लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, जिसमें महिला पुरुष की समानता की बात की गई, विवाह के पंजीकरण की बात की गई, गोद लेने की प्रथा की बात की गई, तलाक के मुद्दों की बात की गई, लेकिन वहां पर भी शेड्यूल ट्राइब्स को अलग रखा। तो ये प्रथाओं का जो मामला है, ये कई बार संविधान, मौजूदा जो संविधान है या जो मौजूदा न्यायपालिका है, जो हमारे कानून से हैं, उनसे टकरा जाते हैं। खास तौर पे महिला पुरुष समानता के मुद्दों पे, मेल फीमेल इक्वलिटी के मुद्दों पे ये इनकी टकराहट बढ़ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन से या वर्तमान में जो कानून हमारे चल रहे हैं। ट्रिपल तलाक का मुद्दा, ये भी एक प्रथा थी, कस्टम था, लेकिन कोर्ट ने देखा कि ये जो प्रथा है ये महिलाओं के अधिकार को कम करती है, महिला की डिग्निटी को, उसके सम्मान को, समानता को और राइट टू लाइफ को कम करती है, इसलिए इस प्रथा को अवैध करार दिया। ऐसा ही मुद्दा आप देख सकते हैं, सबरीमाला मंदिर केरल में हुआ था, जहां पर मासिक धर्म वाली महिलाओं को प्रवेश से रोका जाता था। कोर्ट ने इसको भी देखा, इस प्रथा को देखा, और उसमें उसे लगा कि ये प्रथा महिलाओं के अधिकार को कम करती है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और उसके धार्मिक स्वतंत्रता को कम करती है। यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनके खिलाफ कोई प्रथा जाती है तो वहां पर हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान उसको संशोधन के लिए तैयार रहता है, जो कि एक अच्छी बात है। जब हम एक आधुनिक समाज की ओर बढ़ रहे हैं तो उसकी पहली शर्त होती है समानता, जिसमें महिला पुरुष समानता एक सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, जहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो ऐसे में कुछ प्राचीन प्रथाएं जहां पर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले नीचे रखा जाता है, उनकी लड़ाई तो हमारे वर्तमान संविधान से और वर्तमान कानून से होनी जायज है। और ये जरूरी है, जब विवाद होगा तो उसके बाद कुछ संवाद हो सकता है, जो कि हमारे बेहतर भविष्य के लिए और महिलाओं की समानता के लिए बहुत जरूरी है।